इंदौर में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की पार्षदी खत्म हो गई है। नगर निगम परिषद के सम्मेलन में आज जबरदस्त हंगामे के बीच पार्षद अनवर कादरी को पार्षदी से निष्कासित कर दिया गया है। सदन में ध्वनि मत से अनवर कादरी के निष्कासन का प्रस्ताव पारित हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम में पहली बार ऐतिहासिक फैसला, अनवर कादरी की पार्षदी हुई खत्म। लव जिहाद फंडिंग के आरोपी कादरी नहीं रहे पार्षद। जबरदस्त हंगामे के बीच 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित। कांग्रेस पार्षदों ने किया वॉकआउट। इंदौर नगर निगम का आज परिषद सम्मेलन हुआ। इस दौरान कई अहम मुद्दों को इस बैठक में रखा गया, जिसमें सबसे अहम रहा कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की पार्षदी समाप्त करने का मुद्दा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सदन में अनवर कादरी की पार्षदी खत्म करने का प्रस्ताव रखा। इस दौरान सदन के सभी भाजपा पार्षदों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और इसका समर्थन भी किया, जिसके बाद सभापति मुन्नालाल यादव ने 1/3 बहुमत के आधार पर इस प्रस्ताव को पारित कर दिया और अनवर कादरी को बर्खास्त कर दिया। संभाग आयुक्त को भी हमने सूचित किया था, उन्होंने भी पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ पार्षद पद से उनको निष्कासित करने की कार्रवाई आरंभ की है। मुझे विश्वास है कि संभाग आयुक्त भी पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के बाद न केवल पार्षदी समाप्त करेंगे, पर उनके अधिकार क्षेत्र में यह भी आता है कि वो आने वाले कुछ सालों के लिए उनको पार्षद पद के चुनाव लड़ने से भी रोक सकते हैं, तो उसका भी वो आदेश पारित करेंगे। लेकिन इंदौर जैसा शहर जिसकी तारीफ दुनिया में होती हो, देश का सबसे स्वच्छ शहर हो, ऐसे में यहाँ का एक चुना हुआ प्रतिनिधि लव जिहाद जैसे कृत्य को फंड करता हो, प्रोत्साहित करता हो, और लव जिहाद होता है, इसके कई फैसले केरला हाईकोर्ट ने भी दिए हैं। और केरला स्टोरी जैसी पिक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो एक बार आपको जरूर देखना भी चाहिए। और केवल लव जिहाद को फंडिंग करने के आरोप का विषय नहीं है। शहर में कहीं भी देशद्रोह की गतिविधि हो और उसमें पार्षद अनवर कादरी का नाम न आए, ये भी असंभव है। ये सब हमने देखा है। राज्य सुरक्षा कानून कई बार लगना हो, कई सारे मुकदमे में नाम आना हो, बंदूक का लाइसेंस जम्मू कश्मीर से जारी होना हो, ये सब कृत्य सीधे तौर पर इस बात की ओर इंगित करते हैं कि उनके इन क्रियाकलापों से न केवल इंदौर नगर निगम की, देश के सबसे स्वच्छ शहर की छवि भी खराब हुई है। और स्थिति गंभीर तब बनी जब इन आरोपों के बाद उनकी फरारी भी देश भर में चर्चा में रही। और उनके फरार रहने के कारण जिस वार्ड के वो पार्षद हैं, वहां के आम लोग, वहां के नागरिक, वहां की जनता उनको आज तक अपने कामों के लिए ढूंढ रही है। ऐसे में यदि पार्षद का जेल में रहना और फरार रहना भी इस बात को सिद्ध करता है कि उनकी पार्षदी रखने का अब कोई औचित्य नहीं। जो जवाब उन्होंने जेल से लिखकर भेजा है वो भी केवल भावनात्मक है, तथ्यों से परे है। इसलिए सदन में जिन पार्षदों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में बात रखी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सदन में बताया कि अनवर कादरी अपराधी प्रवृत्ति का है और हाल ही के दिनों में उसके खिलाफ लव जिहाद के प्रकरण में फंडिंग का भी आरोप लगा है। ऐसे में उनका पार्षद रहना शहर के हित में नहीं है। वहीं कादरी आगे चुनाव न लड़ सके, इस पर भी कार्रवाई चल रही है। धारा 19(1)(a) के तहत कोई भी पार्षद यदि उसका पार्षद बने रहना शहर हित में, निगम हित में ना हो, या उसके कृत्य ऐसे हों जिससे शहर की छवि धूमिल होती हो,
तो लव जिहाद को फंडिंग करने वाले देशद्रोह के कई सारे मामलों में नाम आना के कारण फरार रहे पार्षद अनवर कादरी की पार्षदी भी 2/3 बहुमत से समाप्त करने का काम आज की परिषद ने किया है। मुझे लगता है कि शायद इसके पहले निगम से किसी पार्षद को पार्षदी से बर्खास्त नहीं किया गया होगा, लेकिन ये समय था जब पूरे देश में ये संदेश देने की ज़रूरत थी कि ऐसे कृत्य करने वाले पार्षद जो फरार रहें, जेल में रहें, जनता के कामों से दूर रहें और देश के सबसे स्वच्छ शहर को लव जिहाद के कारण बदनामी झेलनी पड़े, तो उनका पार्षद बने रहना निगम और शहर के हित में नहीं है। इसलिए उनकी पार्षदी 2/3 बहुमत से लिखित में भी पारित करने का काम इस परिषद ने किया। कांग्रेस लेकिन इस प्रस्ताव के पहले ही कांग्रेस जो है वो वॉकआउट करके चले गए, बाहर निकल गए। देखिए, ये प्रश्न तो आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए कि क्या कांग्रेस लव जिहाद के समर्थन में है। ये प्रश्न आपको भी और मैं भी पूछता हूँ, राहुल गांधी से, जीतू पटवारी जी से। कांग्रेस के पार्षदों ने इस फैसले को लेकर विरोध दर्ज कराया और सम्मेलन से वॉकआउट कर दिया। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी का आरोप है कि सदन में उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है और ना ही कोई जवाब दिया गया। ऐसे में उन्होंने सम्मेलन का बहिष्कार करते हुए बाहर धरना दे दिया। देखिए, हम सब लोग पूरे एजेंडे पे सब पार्षदों ने तैयारी करी थी और कौन से एजेंडे पे कौन बोलेगा ये हमने सभापति जी को दे भी दिया। अब 34 दिसंबर की बात आई, हमारी पार्षद सोनीला मेमरोड जो उस पर बात रखना चाह रही थी, तो वो सुनवाई को तैयार नहीं, पास करते जा रहे हैं। सारी विषय बात करना चाह रहे थे, लेकिन जब सुनने ही नहीं चाह रहे हैं तो अब हम यहाँ बाहर धरना दे रहे हैं कि हमारी बात को सुनी जाए और 34 दिसंबर से शुरुआत हो और हम एक इस विषय पे, वो चाहे अनवर कादरी जी वाला मामला हो, चाहे कोई सा विषय हो, सब पे चर्चा करने को तैयार है, लेकिन सारे विषय पे चर्चा होना चाहिए। फिलहाल सम्मेलन के माध्यम से अनवर कादरी की पार्षदी समाप्ति के लिए प्रस्ताव पास हो चुका है। ऐसे में आगे इस मामले में क्या नया मोड़ आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।